नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत और यहाँ सफाई कर्मचारियों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। साथ ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मांगों के अनुरूप संशोधन कर अब नियमों का सरलीकरण किया गया है और 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का राज्य सरकार का एक निर्णय है। अगली जानकारी इसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया। आज से 10 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री से अमेरिकी राजदूत ने मुलाकात की। दरअसल राजस्थान सरकार एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है दिसंबर में, जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। अब इसके तहत अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी यूरोप की अपनी यात्रा से आए, जहां जर्मनी और जर्मनी के साथ साथ इंग्लैंड वो गए थे। अब यहाँ उन्होंने राजस्थान में ही यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही जो अमेरिका के राजदूत हैं, भारत में जो काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की और अमेरिका के जो निवेशक हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया। अगली जानकारी पुलिस शहीद दिवस से संबंधित है। पुलिस कार्मिक जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ने। साथ ही इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और परेड की सलामी ली राजस्थान के डीजीपी ने। अगली जानकारी, होम वोटिंग, जिसमें राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और आवेदन किया जाएगा 23 अक्टूबर तक। इसके तहत 2 तरह के व्यक्ति पात्र हैं, 25 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, साथ ही 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता। अगली जानकारी है उड़ान योजना। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। एक राज्य सरकार राजस्थान की भी योजना है उड़ान योजना, जो कि बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटने से संबंधित है। ये योजना है UDAN यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य है कि भारत का जो घरेलू विमानन क्षेत्र है और जो क्षेत्रीय विमानन चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इस योजना के अब 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स 4 मुख्य जानकारी निकल के आती हैं। सबसे पहली है उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। दूसरी है पुलिस शहीद दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तीसरा है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024, जिसमें होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है और यहीं हम राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से संबंधित कुछ जानकारियां देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। शुरू में मैंने जैसे बताया उड़ान योजना 2 है। एक है राजस्थान सरकार की, जिसका नाम है उड़ान IM शक्ति उड़ान योजना। यह है उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। एक योजना जो राज्य सरकार की है, जिसमें महिलाओं को, किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। ये योजना है जो कि हवाई यात्रा से संबंधित है। अब ये योजना शुरू की गई थी 21 अक्टूबर 2016 को और इस योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच में आयोजित की गई। इस योजना का उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती हो सके। केंद्र सरकार का नागर विमानन मंत्रालय इस योजना को संचालित करता है। अगली जानकारी है पुलिस शहीद दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इसका आयोजन किया गया 21 अक्टूबर 2024 को जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस दौरान राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक हैं श्री उत्कल रंजन साहू, उन्होंने पूरे देश में 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 की अवधि में जितने भी पुलिसकर्मी पूरे देश में अलग अलग कामों में, राष्ट्र सेवा में, किसी भी उद्देश्य के लिए शहीद हुए, उन सभी 216 पुलिसकर्मियों के नाम का वाचन किया और राजस्थान पुलिस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया गया। डीजीपी ने इसकी सलामी ली। ये मनाते क्यों हैं हम पुलिस शहीद दिवस? दरअसल 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन की जो सीमा है, इस पर गश्त के लिए पुलिसकर्मियों की 3 टुकड़ियां तैनात थी। इनमें से 2 टुकड़ियां गश्त करके वापस आ गई। तीसरी जो टुकड़ी थी पुलिसकर्मियों की, उस पर चीनी सेना ने गोलाबारी की। इसमें 10 जवान शहीद हुए, 7 जवान घायल हुए। इन्हीं पुलिसकर्मियों की याद में वर्ष 1960 से हर वर्ष 21 अक्टूबर को
पुलिस शहीद दिवस या राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगली जानकारी है होम वोटिंग से संबंधित। अब राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में कुल 7 सीटों पर वोटिंग की जानी है और इन सभी सीटों पर होम वोटिंग के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए 23 अक्टूबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। होम वोटिंग के तहत 2 तरह के मतदाता पात्र हैं: 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता। अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्वाचन विभाग ने 100 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 11,000 और अगर एग्जैक्ट फिगर देखें तो 11,164 वरिष्ठ मतदाता जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है उनको सम्मानित किया था। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है 18 अक्टूबर को। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर। मतदान की तिथि है 13 नवंबर और चुनाव परिणाम आएंगे 23 नवंबर 2024। कुल 7 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीट हैं झुंझुनू, अलवर की रामगढ़, दौसा, टोंक की है देवली उनियारा, नागौर की खींवसर, सलूम्बर और डूंगरपुर की 84। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच में शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है दिल्ली से मुंबई, जयपुर से दिल्ली, शिमला से दिल्ली या कश्मीर से कन्याकुमारी। क्या होगा इसका सही उत्तर ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।